We are back with another new video, and in this video we are going to start a new chapter of civics. Chapter 1, Understanding Diversity. Diversity का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वैरायटी, अलग अलग होना, डिफरेंट होना. So in this chapter we will talk about what is diversity, diversity in India, diversity effect of human life, unity in diversity. So let's start the chapter. Life is full of adventures and excitement. A fact that two good friends, Ishan and Nikhil, realized when they toured in many parts of India during their summer vacation. They found the people in all these places looked different. So दो फ्रेंड्स हैं, वो अपने समर वेकेशन में इंडिया के हर पार्ट्स में घूमने गए. तो उन्होंने क्या देखा? सम ऑफ देम वर मेल और फीमेल. अलग अलग जगह गए, कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे. दे वर टॉल और शॉर्ट, लंबे थे या छोटे थे. दे वॉर डिफरेंट ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेसेस पहनते थे. दे एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, सबका अलग अलग खाना होता था. दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे. दे वर्शिप्ड डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे. दे सेलिब्रेटेड डिफरेंट रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, अलग अलग धार्मिक और हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. दे वर फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, उन सबका अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था. सम ऑफ देम हैड डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, और कुछ की अलग अलग डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज थी या डिसेबिलिटीज थी. सम ऑफ देम हैड डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज. फाइंडिंग ऑल दीज, निखिल exclaimed, what an amazing variety or difference we have in our country. So इन सबको देख के निखिल को आश्चर्य हुआ कि हमारे कंट्री में कितनी अलग अलग वेराइटीज हैं, डिफरेंसेस की अमेजिंग वेराइटीज हैं. ईशान रिप्लाइड, yes it is these differences or diversities that enrich our lives in many ways and also make it very interesting. तो यही जो डिफरेंसेस है या डाइवर्सिटीज़ है, ये हमारे जो जीने का ढंग है उसको एनरिच करते हैं और इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज डाइवर्सिटी. क्या होता है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेराइड और द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. एक दूसरे से अलग होना या डिफरेंट दिखना, इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग वेराइड. It exists around us in various forms. We find people around us who are different from each other in many ways. We look different one another. We look different from one another. हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं. We belong to different cultures. और हमारे जो कल्चर्स हैं वो भी अलग अलग हैं. We celebrate different festivals. हम अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. We follow different religion. और हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं. We speak different languages and so on. और हम सबकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं. और भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो हमारे बीच में हैं. Look at yourself and look at the person sitting besides you in your class. Aren't you different from each other? यहाँ तक कि अगर हम अपने क्लासमेट्स को, हमारी क्लास में हम हमारे आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लासमेट्स, उनको देखते हैं तो वो भी हमसे डिफरेंट है. हो सकता है उनकी लैंग्वेज अलग हो, उनका रिलीजियस अलग हो, उनका खाने का तरीका अलग हो. ओके, तो ये सब डाइवर्सिटीज हमें हर जगह देखने को मिलती है. डाइवर्सिटी ए फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. डाइवर्सिटीज आर ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटी. मैन लिव इन सोसाइटी बिकॉज ही कैनॉट फुलफिल ऑल हिज नीड्स बाय हिमसेल्फ. ह्यूमन सोसाइटी में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. मैन सोसाइटी में रहता है क्योंकि वो
अपनी हर एक ज़रूरतों को अकेला पूरा नहीं कर सकता। ही डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरों पर भी डिपेंड रहता है। अ फार्मर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स। जैसे कि एक फार्मर होता है, वो सिर्फ जो फूड ग्रेन्स होता है वो अपने लिए ही नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि औरों के लिए भी वो प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम ही डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स सच एज क्लॉथ्स, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज एट्सेट्रा। फार्मर जिस तरह से फूड ग्रेन्स अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रोड्यूस करता है, और उसी समय एट द सेम टाइम वो दूसरी चीज़ों के लिए, अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहता है, जैसे कि क्लॉथ्स, कपड़ों के लिए, बिल्डिंग मटेरियल, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज, और भी बहुत सारे ज़रूरतें हैं जिनके लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। इन दिस वे पीपल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरह से लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, निर्भर हैं। दैट इज वाई मैन इज कंसिडर्ड एज ए सोशल एनिमल, और इसीलिए मैन को सोशल एनिमल बोलते हैं। वी लिव इन द सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप बट एसेंशियली स्पीकिंग वी ऑल आर ह्यूमन्स। In a vast country like India, there are many regions. Each region has its own culture, languages, food habits, literature, dance, music, etc. Such diversities have enriched India's culture and heritage. तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और इंडिया में हर क्षेत्र का अलग अलग कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, फूड हैबिट्स होते हैं, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, ये सब हर रीजन का अलग अलग होता है। और इसी डाइवर्सिटी ने हमारे जो कल्चर उसको और भी एनरिच किया है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक ए नंबर ऑफ लैंग्वेजेज, ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, और अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है डाइवर्सिटी। सो द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी। देर आर एज मैनी एज 149 लिविंग लैंग्वेजेज एंड 1600 dialects used in different parts of the country. The languages spoken in India can broadly be classified into two groups on the basis of their origin. उनके origin के आधार पर जो इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है उनको हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द द्रविडियन ग्रुप, whereas the languages spoken in in the northern part of India or country have been derived from Sanskrit and belong to the Bharati group. Thus, Indian languages have evolved over a period of time, assimilating from different ethnic groups. So, languages है कुछ असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू आर दी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है। इंग्लिश इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ईच स्टेट हैज इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी एक खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी लैंग्वेज में। नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन रिलीजन। सो द एविडेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट द फॉलोवर्स ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन्स लिव हियर। हर धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। इन इंडिया वन कम्स अक्रॉस people of different religion, Hindu, Muslim, Sikhs, Christians, Jains, Buddhist and many others. हर धर्म के लोग रहते हैं।
They had different places of worship and different religious practices. Cultures refers to the customs and beliefs, art, way of life and social organizations of a particular group or country. The people of India had different cultural backgrounds. इंडिया के जो लोग हैं उनके अलग अलग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स भी हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से वो आते हैं. फेस्टिवल्स में भी लिंक्ड टू रिलीजन, सीजन्स, क्रॉप्स, नेशनल प्राउड एटसेट्रा. फेस्टिवल्स धार्मिक भी हो सकते हैं, सीजनल भी हो सकते हैं, या कोई क्रॉप्स फेस्टिवल भी हो सकते हैं और नेशनल प्राउड फेस्टिवल भी हो सकते हैं. Some festivals are based on religion. The Hindu celebrates the festival like Dashera, Diwali, Holi, etc., while the Muslim and the Christian celebrate Eid and Christmas respectively. And some festivals are celebrated on the regional basis such as Onam, Pongal, Guru Parv, Bihu, etc. तो इंडिया में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, हर धर्म के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, क्रॉप फेस्टिवल्स होते हैं, रीजनल बेसिस पर भी फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि पोंगल, ओणम, गुरु पर्व, बिहू एटसेट्रा. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are the national festivals that are celebrated all over the country. These celebrations are shared by members of different religion and religious communities. तो ये सारी फेस्टिवल्स अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा, रिलीजियस कम्युनिटीज के द्वारा शेयर किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं. डांस एंड म्यूजिक. अब डांस एंड म्यूजिक में भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाया जाता है. डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो. दे आर मेनली टू काइंड्स ऑफ डांस. देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ डांसेज इन इंडिया, क्लासिकल एंड फोक. इंडिया में दो तरह के डांस हैं, डांस फॉर्म्स हैं, एक है क्लासिकल और सेकंड है फोक. क्लासिकल डांसेज also has many branches such as Kathak is popular in North India, Bharatanatyam in Tamil Nadu, Kathakali in Kerala, Odissi in Odisha, Kuchipudi in Andhra Pradesh, Manipuri in Manipur, etc. तो क्लासिकल डांसेस की भी काफ़ी ब्रांचेज हैं. While folk dances are simpler and are mostly based on seasons. जबकि जो folk dances होते हैं ये सीजन्स पर डिपेंड होते हैं. म्यूजिक इज ऑल्सो क्लासिकल एंड फोक. जिस तरह से डांस क्लासिकल और फोक है उसी तरह से म्यूजिक भी क्लासिकल और फोक दोनों है. फोक म्यूजिक इज मेनली संग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स. फिल्म म्यूजिक हैव ऑल्सो बीन वेरी पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया. फिल्म म्यूजिक भी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में. ओके, एंड नाउ ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं: भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी. आर्ट एंड स्कल्पचर, इनमें भी डाइवर्सिटी पाया जाता है. इट इज ऑल्सो इन वेराइड फॉर्म. इट इज मोस्टली रिलेटेड टू रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल द बुद्धिस्ट आर्ट एंड मुगल पेंटिंग्स. द बुद्धिस्ट आर्ट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. तो बुद्धिस्ट आर्ट होती है वो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स पर बेस्ड होती हैं. लॉर्ड बुद्धा की जो शिक्षाएं हैं उन पर आधारित रहती हैं. फूड हैबिट्स, यहाँ तक कि इंडिया के लोगों की फूड हैबिट्स भी अलग अलग हैं, यहाँ भी डाइवर्सिटी पाई जाती है. द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पंजाब लाइक मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग, वाइल द पीपल ऑफ बिहार लाइक टू ईट लिट्टी एंड चोखा. तो पंजाब के लोग सरसों का साग, मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं, जबकि बिहार के लोग लिट्टी एंड चोखा, राजस्थान के लोग दाल बाटी चूरमा, गुजरात के लोग ढोकला, खमण, फाफड़ा, जलेबी, ये सब लाइक करते हैं खाना. क्लॉथ्स में भी डाइवर्सिटीज है. सबका पहनने का, कपड़ों का पहनने का जो ढंग है, तरीका है, वो भी अलग अलग है. द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल ऑल्सो differs in terms of cloth. In traditional Hindu family, male members generally wear dhoti and kurta while female members wear sari. Traditional Indian family में जो मेल लोग होते हैं, मेल मेंबर्स, ये धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि फीमेल साड़ी पहनती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं. मुस्लिम मेल जनरली वेयर कुर्ता पजामा एंड लुंगी, whereas मुस्लिम वुमेन वेयर बुरका पहनती है मुस्लिम औरतें.
पंजाबी मेल की पगड़ी और टर्बन ऑन हिज हेड, अपने सिर पर पंजाबी लोग पगड़ी पहनते हैं जिसको टर्बन बोलते हैं। इवन द स्टाइल ऑफ टाइंग द टर्बन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और यहाँ तक कि जो सर पर पगड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में डिफरेंट हो सकता है। पंजाबी वुमेन वियर कमीज सलवार विद ए दुपट्टा। द वुमेन इन गुजरात वियर लहंगा एंड चोली, while in Kerala they wear मुंडू एंड ब्लाउज। तो जैसे कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, धोती कुर्ता, लहंगा एंड चोली, ये कुछ क्लॉथ्स हैं। तो क्लॉथ्स में भी डाइवर्सिटीज पाया जाता है। तो इस चैप्टर को फिर से रीड करना। आज की वीडियो में इतना ही रीड करेंगे, इससे आगे का हम रीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।